नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं कार्बनिक यौगिक तथा हाइड्रोकार्बन। तो कार्बनिक यौगिकों में हम पढ़ा रहे थे आपको आयुपेसी पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो आज हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी बोर्ड के लिए पढ़ाएंगे। तो यूपी बोर्ड में जो महत्वपूर्ण आने वाले प्रश्न हैं वही हम आपको यहाँ पर कराएंगे। तो इस तरीके से बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा आज गला गड़बड़ है तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना। तो यहाँ पर है कार्बनिक यौगिकों का, आज का टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का आयुपीएसी पद्धति में नामकरण। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। तो यहां से हम कुछ एग्जाम्पल उठाते हैं इसके लिए। पहला है CH3 CH3COOH। पहले हम बताएंगे संरचना सूत्र से इनका नामकरण, उसके बाद नाम से संरचना सूत्र बनाना सिखाएंगे। तो पहले हम नाम से उस सूत्र से नाम बनाना सिखाएंगे, उसके बाद हम नाम से संरचना सूत्र बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर पहला है कंपाउंड, उसके बाद दूसरा कंपाउंड है HCHO, तीसरा कंपाउंड है आपका HCOOH, तीसरा कंपाउंड है CH3OH, फोर्थ कंपाउंड है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद फिफ्थ प्रश्न है 3, यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर ये 6 आ जाएगा। फिर आपका जो 6 प्रश्न है वो है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH2। फिर आपका जो 7th प्रश्न हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, फिर से डबल बॉन्ड CH2। और आपका जो है ये 8वां प्रश्न जो बनेगा वो क्या है, वो है CH3HC डबल बॉन्ड CH, फिर है आपका CH3। और उसके बाद आपका जो है यहाँ पर 9वां प्रश्न है CH3 CH2 CH2 CH3। तो पहले हम इन 9 प्रश्नों को हम आपको करना सिखाएंगे या इनका आयुपेशी नाम बनाना सिखाएंगे। तो हम पहला है यहाँ पर CH3COOH। तो CH3COOH जैसे हमने तुमको इस चैप्टर की जो लास्ट में हमने बताया था, जो कल वाली क्लास में, एक बॉक्स में इन कार्बनिक यौगिकों के आयुपेशी नामकरण के रूल हमने बता दिया था कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसका नामकरण करते समय हम देखेंगे कि वहां पर कौन से पूर्व लग्न है और कौन से क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी पूर्व लग्न का तत्व नहीं लगा है, तो यहाँ पर हम पूर्व लग्न नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे मूल शब्द में, क्योंकि पहले पूर्व लग्न लिखना होता है, उसके बाद लिखना होता है मूल शब्द। तो पूर्व लग्न तो है नहीं, तो हम मूल शब्द जाएंगे। तो मूल शब्द में कितने कार्बन, 1 2 कार्बन पर क्या आ जाएगा, एथेन हमने इसलिए लिख दिया पूरा, एथ प्लस एन लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर केवल सिंगल बॉन्ड प्रयोग किया गया है,
अर्थात वहां पर अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते समय यदि वहां पर कोई बॉन्डिंग नहीं दिख रही है, संरचना में कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा है, एक बॉन्ड ना दो बॉन्ड ना तीन बॉन्ड, तो वहां पर हम क्या करेंगे, सीधा एल्केन का ही प्राथमिक अनुलग्न लगा देंगे। तो इस तरीके से एक कार्बन दो कार्बन एथेन और प्लस लगा है क्रियात्मक समूह में COOH। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, तो इसका जो द्वितीयक अनुलग्न होता है वो होता है ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड होता है। क्या होता है, ओइक एसिड होता है। तो यहां पर लिखेंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो जब इनको जोड़ के लिखेंगे ना, यानी ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रारंभिक वर्ण जब दोनों जुड़ेंगे तो ये आपका व्यंजन है और ये आपका स्वर है, तो ये हो जाएगा आपका एथेनोइक एसिड। इसे हम सिरके का अम्ल भी बोलते हैं या एसिटिक अम्ल बोलते हैं, लेकिन ये सामान्य नाम एसिटिक अम्ल होता है। ये है इसका आयुपेसी नाम। क्या है ये, आयुपीएसी नाम आपका ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड। अब हम अगला उठाते हैं कंपाउंड नंबर सेकंड कंपाउंड उठाते हैं। यहां पर लिखा क्या है, सेकंड पॉइंट HCHO। क्या है यहां पर, HCHO। तो यहां पर देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड है। इसका सामान्य नाम क्या हमने बता दिया था क्लास में, इसका सामान्य नाम फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप, यहां पर पहली बात तो कोई भी पूर्वलग्न का तत्व तो नहीं, तो यहां पर सीधा कार्बन नंबर लिखेंगे। कार्बन नंबर 1 है तो मूल शब्द क्या आ जाएगा, मेथ। और यहां पर कोई बॉन्डिंग नहीं तो हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। और प्लस यहां पर लगा है CHO समूह, CHO क्रियात्मक समूह। CHO क्रियात्मक समूह जहां लगता है उसका द्वितीयक अनुलग्न होता है अल, तो ये हो जाएगा आपका अल। तो जब इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे मेथेनल। क्या हो जाएंगे, मेथेनल। तो इसका आयुपेसी नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा। अब हम दूसरा उठाते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा है तीसरा, आप यहां पर ही उठाते हैं हम तीसरा। तीसरे में क्या है, HCOOH। फिर से देखते हैं यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और कोई भी पूर्वलग्न नहीं लगा है, तो सीधा देखेंगे कार्बन नंबर क्या है आपका, मेथेन। और प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, कार्बोक्सिलिक समूह लगा है, तो इसलिए यहां पर जो इसका द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, ओइक एसिड होता है। ओइक एसिड, ओइक एसिड। इस तरीके से इनको हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, मेथेनोइक एसिड इसका नाम आ जाएगा, आयुपेसी नाम। तो यहां पर इसे हम साधारण नाम में फार्मिक अम्ल कहते हैं। इस फार्मिक अम्ल का आयुपेसी नाम में क्या आ जाएगा, मेथेनोइक एसिड। क्या आ जाएगा, मेथेनोइक एसिड। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ में आपका लिखा है जो कार्बनिक यौगिक है CH3OH। तो हमने बता दिया था कि OH, यहां पर जो OH लिखा हुआ है ये आपका, ये जो है एल्कोहलिक ग्रुप है और इसका जो द्वितीयक अनुलग्न होता है वो आल होता है। क्या होता है, आल होता है। तो यहां पर देखते हैं कोई पूर्वलग्न नहीं, यहां पर कोई पूर्वलग्न नहीं है। अर्थात पूर्वलग्न हमने बताया था क्या लगा होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और जैसे है नाइट्रो। अगर ये तत्व लिखे हैं, ये तत्व यहां पर आ जाते हैं किसी भी कार्बन श्रृंखला में, तो सबसे पहले इनका नाम लिखते हैं और इनका नाम मतलब इनके नाम को हम पूर्वलग्न बोलते हैं। तो यहां पर तो ये है नहीं, सीधा हम जाएंगे मूल शब्द। मूल शब्द में आपका क्या है, एक कार्बन। एक कार्बन पर क्या लिखे हैं, मेथेन। मेथेन डाइट क्यों लिख देते हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी जो बॉन्डिंग नहीं दिख रही है, बॉन्डिंग नहीं दिख रही तो हम एक बॉन्ड मानते हैं। एक बॉन्ड किसके लिए, किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन के, एल्केन के लिए यूज होता है, इसलिए यहाँ पे मेथेन लिख दिया। और यहां पर लिखेंगे ऑल, ऑल।
यहां पर नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि एक ही कार्बन है, तो यहां पर नंबरिंग अनिवार्य नहीं, इसलिए यहां पर मेथेनॉल इसका आयुपेशी नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आयुपेशी नाम क्या आ जाएगा, मेथेनॉल आ जाएगा। अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवे के लिए क्या है यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो हमने वहां पर बता दिया था कि जब भी हम किसी भी कार्बन श्रृंखला का आयुपेशी नाम लिखते हैं तो वहां नंबरिंग, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे जितने कार्बनिक यौगिक थे उनमें तो बहुत ज्यादा 2 कार्बन थे और क्रियात्मक समूह पास से रहता था, तो वहां से नंबरिंग करना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हम देखते थोड़ा सा बड़े श्रृंखला वाले, तो इनका नामकरण हम वहीं से प्रारंभ हो। नंबरिंग करते समय ध्यान देंगे, नंबरिंग वहीं से प्रारंभ होगी जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक है। तो यहां से देखते हैं क्रियात्मक समूह नजदीक है, तो 1 2 3। अब यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन पर क्या होता है, तो 3 कार्बन पर आपका जो मूल शब्द होता है वो प्रोप होता है। वो क्या होता है, प्रोप होता है। क्या होता है, प्रोप। और यहाँ पर देखते हैं डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए प्राथमिक अनुलग्न इन होता है। तो यहाँ पर एक पर इन है तो इसलिए लिखेंगे 1 इन। तो इसको हम जोड़ के लिखेंगे प्रोपीन 1 या प्रोप 1 इन लिखे या प्रोपीन 1 लिखे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आयुपेशी नाम इसका क्या आ जाएगा, प्रोपीन 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रोपीन 1 आ जाएगा। हाँ, नंबरिंग जरूर ध्यान देंगे, जहां से क्रियात्मक समूह, जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे ये आ जाएगा आपका सिक्स्थ में क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड, उसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH2। क्या जाएगा, CH2। क्या जाएगा, CH2। हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर CH होना चाहिए। क्या होना चाहिए, CH होना चाहिए, क्योंकि यहां पर कार्बन की जो संयोजकता 3 1 4, अब ये सही हो जाएगा यहां पर, तो कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी, जबकि कार्बन की रियल में संयोजकता कितनी होती है, केवल और केवल कितनी होती है, 4 होती है। तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 देखिए, तो यहाँ पर कोई पूर्व लग्न नहीं है, पूर्व लग्न नहीं है तो सीधा क्या लिखेंगे, यहाँ पर मूल शब्द, तो मूल शब्द में 1 2 3, 3 पर क्या होता है, प्रो, और प्लस यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ाते समय जब हमने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था तो वहां पर बताया था एल्काइन होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड जो यूज होता है वो किसके लिए, एल्काइन के लिए। एल्काइन का जो प्राथमिक अनुलग्न होता है वो आयन होता है। क्या होता है, तो कितने पर आयन है, 1 पर आयन है, तो 1 पर हम आयन लिख देंगे। तो यहां पर कहा जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन 1 या प्रोपाइन या प्रोप 1 आयन भी लिख सकते हैं, प्रोपाइन 1 या प्रोप 1 आयन भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आयुपेशी नाम हो जाएगा। अगला उठाते हैं हम यहां से ये वाला, ये तो लिखा है यहां पर आपका 8th पॉइंट, इसका जो है आपका संरचना सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से ये संरचना सूत्र है। तो हम यहां से देखते हैं कि अगर हम यहां से नंबरिंग करना चाहें तब भी आपका पहले पर आ जाएगा डबल बॉन्ड सॉरी, और यहां से भी करेंगे तब भी। तो यहां से चाहे जिधर से करें दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप पास ही पड़ेगा, वही स्थान पर पड़ेगा, 1 2 3 4। तो यहां पर कोई पूर्व लग्न का यूज नहीं, अर्थात इन तत्वों को कहीं पर नहीं लिखा गया है, अर्थात ये तत्व नहीं मौजूद है। तो सीधा मूल शब्द आएंगे, मूल शब्द में आएंगे तो क्या 1 2 3 4, 4 पर क्या होता है, मिथ, सॉरी 4 पर क्या होता है, ब्यूट, 4 पर क्या होता है, ब्यूट। उसके बाद यहां पर देखते हैं दो बार डबल बॉन्ड का यूज हुआ है, एक बार 1 पर है और एक बार 4 पर। तो यहां पर लिखेंगे 1,4 डाई इन, क्योंकि एक
एक बार किसी क्रियात्मक समूह का प्रयोग किया तो मोनो लिख सकते हैं, 2 बार अगर प्रयोग है तो उसको डाई लिख सकते हैं, और 3 बार किसी क्रियात्मक समूह का प्रयोग किया गया है तो उसके लिए हम ट्राई, और 4 बार इसी प्रकार तो टेट्रा। तो यहाँ पर 2 बार डबल बॉन्ड है तो एक बार एक पोजीशन पर है, एक बार पोजीशन नंबर 4 पर है, सॉरी पोजीशन नंबर 3 पर माना जाएगा। कितने पर माना जाएगा? 3 पर। तो 1 कामा यानी ब्यूट कामा 1,3 डाई इन। तो इसको हम समेट के चाहिए हम यही लिखा रहेंगे या फिर हम ऐसे लिख दें ब्यूटीन 1,3 डाई इन, यही लिखा रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्यूट 1,3 डाई इन ये चल जाएगा, यही आपका आयुपेसी नाम हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इस वाले कंपाउंड को उठाते हैं, अर्थात ये कौन सा होगा? सॉरी ये 7वां था, अब हम 8वां बताते हैं। 8वां के लिए क्या है आपका? CH3HC डबल बॉन्ड CH, उसके बाद आ जाएगा आपका हाँ सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से 4 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है ये। तो यहाँ पर भी नंबरिंग चाहिए, हम इधर से करें 1 2 2 पर आ जाएगा, इधर से करेंगे तब भी 1 2 पर या डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हम इधर से कर लेते कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन पर क्या होता है? ब्यूट ही होता है, ब्यूट यहाँ पर आ जाएगा, और ब्यूट उसके बाद किस पोजीशन पर आपका जो डबल बॉन्ड है वो 2 पर है, तो यहाँ पर लिखे 2 इन। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ब्यूटीन 2 इस तरीके से इसका नामकरण हो जाएगा। अब ये जो चौथा या सॉरी लास्ट 9 नंबर है, 9 नंबर में सीधा कार्बन श्रृंखला है और यहाँ पर किसी भी बॉन्डिंग को नहीं शो किया गया है। तो जब हमने बता दिया कई बार कि किसी भी यानी पूरी श्रृंखला में यहाँ पर बंध या बॉन्ड का जिक्र नहीं होता तो वहां पर हम एक बंध मान के चलते हैं, अर्थात ये सीधा हम कह सकते हैं एल्केन है। और एल्केन के लिए सीधा हम क्या गिनेंगे? 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, और यहाँ पर एक बॉन्ड है तो एल्केन में क्या जाएगा? एन। तो सीधा हम इसका आयुपेसी नाम क्या लिखते हैं? आयुपेसी नाम जब लिखेंगे तो कितने कार्बन है? 4 है, तो 4 कार्बन पर ब्यूट प्लस एन होता है, अर्थात इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ब्यूटेन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ब्यूटेन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर और कुछ जटिल एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, और कुछ अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं। उसके बाद है कुछ प्रश्न और है, जैसे अब ये 10वां हम मान लेते हैं, कितना? 10वां, फिर 11वां, फिर 12वां, और फिर 13वां। तो इतने लिखते हैं पहले, सॉरी पहले सवाल लिख लें। तो ये सूत्र है आपका CH3 फिर CH3 और से फिर से CH3 यहां पर हो जाएगा, और ये तो ये हो गया, और उसके बाद थोड़ा सा हटा देंगे क्योंकि बड़ी श्रृंखला वाली होगी। तो यहाँ पर आपका 11वां प्रश्न क्या है आपका? हाँ COC फिर से पहले इनको करते हैं, पहले इनका नामकरण करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं सब नंबरिंग वहीं से चालू, अगर बहुत सारे यहाँ पर इसे एथिल मेथिल लग जाए, लेकिन हमें नंबरिंग उधर से ही करना होगा जिधर से सबसे बड़ी कार्बन की सबसे बड़ी चेन जिधर से दिखेगी
या जिधर की ओर दिखेगा उधर से ही नंबरिंग करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं तो 1 2 3, चाहिए हम इधर से गिन रहे हैं तब भी 3 कार्बन आते हैं, और 1 2 3 इधर से गिन रहे हैं तब भी 3 कार्बन आ रहे हैं। तो यहाँ से हम कोई दिक्कत नहीं, चाहिए हम इधर से नीचे से गिने यानी सीधा सीधा ऐसे गिने या फिर ऊर्ध्वाधर गिने, उस स्थिति में 3 कार्बन आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके, इसे हम नियो पेंटेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्य नाम इसका क्या है? इसका सामान्य नाम, कभी कभी वहां पर लिख देता नियो पेंटेन का यूपीएससी नाम या संरचना सूत्र लिखिए, तो हमें याद होना चाहिए इसका सामान्य नाम क्या है। इसका सामान्य नाम नियो पेंटेन है। लेकिन आईयूपीएसी नाम इसका हम जब लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम जब लिखेंगे तो याद रखेंगे पहली बात तो सीधा कार्बन हमने यहां से नंबरिंग का 1 2 3, तो हम देखें 2 पर 2 बार मेथिल है। तो हमने कहा था कि जब भी किसी भी कार्बन श्रृंखला के ऊपर नीचे एथिल मेथिल ग्रुप लिखे जाते हैं तो सबसे पहले इनके नाम लिखे जाते हैं, क्योंकि ये उस स्थिति में पूर्व लग्न का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 बार मेथिल और दोनों बार 2 पोजीशन, तो यहाँ लिखेंगे 2, 2 और 2 बार है मेथिल तो यहाँ पर लिखेंगे डाई, 2, 2 डाई मेथिल 1 2 3 है तो यहां पर आ जाएगा प्रोपेन डाइट इसलिए लिख दिया क्योंकि यहां पर सिंगल बॉन्ड का यूज किया गया, इसलिए प्रो प्लस एन बराबर प्रोपेन हम लिख सकते हैं। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो 2, 2 डाई मेथिल प्रोपेन। अब इसको हम लिखेंगे, इसके लिए जैसे R-O-R', ठीक, तो इसको हम पहले से सामान्य रूप में लिख लेंगे, CH3O CH2 फिर CH3। तो इस तरीके कंपाउंडों को आईयूपीएसी नाम लिखते समय ध्यान देंगे, जो ऑक्सी बनाएंगे वो सबसे कम कार्बन श्रृंखला से। ऑक्सी कहां बनेगा? ऑक्सी वहां से बनाएंगे जहां पर कार्बन श्रृंखला कम हो, और नंबरिंग वहां चालू करेंगे जहां से कार्बन श्रृंखला बड़ी। तो यहां पर 1 2, तो यहां पर देखते हैं 1 पर एथॉक्सी है तो 1 एथॉक्सी, 1 एथॉक्सी, इसका आईयूपीएसी नाम क्या जाएगा? आईयूपीएसी नाम तो क्या जाएगा इसका? 1 एथॉक्सी एथेन, क्योंकि 2 कार्बन, 1 एथॉक्सी एथेन इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हम दूसरा प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। क्या है? सॉरी, यहां पर कितना था? यहां पर 1 कार्बन है तो यहां पर एथॉक्सी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 1 कार्बन तो यहां पर मेथॉक्सी, तो 1 मेथॉक्सी 1 2 एथेन, 1 मेथॉक्सी एथेन इसका आईयूपीएसी नाम आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम एथॉक्सी कब होता? जब यहां पर एथॉक्सी कब होता? यहां पर CH3 CH2O फिर से CH2 CH3। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? चाहे हम यहां से नंबरिंग करें 1 2 और चाहे से हम यहां से 1 2 करें नंबरिंग, तो दोनों स्थितियों में क्या आ जाएगा? दोनों स्थितियों में कार्बन बराबर, तो ये वाला कंपाउंड का एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। तो हम ये वाले कंपाउंड को क्या करें, क्योंकि दोनों में कार्बन बराबर है, दोनों ओर से कार्बन बराबर, तो इस वाले का हो जाएगा आईयूपीएसी नाम क्या जाएगा? 1 एथॉक्सी, या फिर एथॉक्सी 1 को लिखना अनिवार्य नहीं होता, लिखे या नहीं लिखे, तो 1 एथॉक्सी एथेन, तो इस एथॉक्सी एथेन ये हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। लेकिन इसमें क्या कार्बन की संख्या 1 है, इसलिए एथॉक्सी के साथ 1 मेथॉक्सी और ये एथेन बना देगा। और थोड़ा सा हम जटिल कंपाउंड लेते हैं। तो अगला है CH3 CH2 Cl, क्या है ये? क्लोरीन है आपकी, क्लोरीन। उसके बाद दूसरा प्रश्न है इसमें CH3 के बाद CH फिर से
CH3। इन दोनों प्रश्नों को करते उसके बाद फिर हम शब्द से संरचना बनाना सीखेंगे। तो ये वाला कंपाउंड जैसे देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लोरीन लगा, तो क्लोरीन हमने बताया था ये पूर्व लग्न की तरह काम करता है। क्लोरीन क्या होता है? पूर्व लग्न होता है। और पूर्व लग्न का नाम पहले लिखेंगे, तो नंबरिंग कहाँ चलेंगे? जहां से ये नजदीक पड़ते हैं गिनने पर। तो 1 2 3, तो 1 पर क्लोरो है तो लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। 1 2 3 3 है तो प्रोपेन आ जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग का यूज है, अर्थात एक बंध लगा है प्रत्येक कार्बन के साथ, लिए 1 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पर हाँ OH लगा था, इसको OH नहीं लगाना, OH लगाना भूल गए थे। तो इस कंपाउंड का नाम, तो हम चाहे इधर से नंबरिंग करें 1 2 3, चाहे इधर से नंबरिंग करें 1 2 3, तो दोनों छोर से गिनने पर OH का जो नंबरिंग है वो क्या आ जाता है? दूसरा पोजीशन आ जाता है। OH दूसरे पोजीशन पर है। तो यहाँ पर पहली बात तो किसी भी पूर्व लग्न का प्रयोग नहीं किया गया। तो सबसे पहले मूल शब्द 1 2 3, 3 पर लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन प्लस दूसरे पोजीशन पर OH से लिखेंगे 2 ऑल, तो लिखेंगे प्रोपेनॉल 2, प्रोपेनॉल 2। इस तरीके से इसका आयुपेशी नाम आ जाता है। तो अब हम लेते हैं कुछ शब्दावली से कैसे हम संरचना बनाते हैं, यानी शब्दों के द्वारा हम कैसे संरचना सूत्र लिखते हैं। तो यौगिकों के नाम दिए होंगे और हम उससे क्या निकालेंगे? इनका आयुपेशी नाम, इसका संरचना सूत्र। तो जैसे यहां पर पहले लिखेंगे हम एथेनोइक एसिड लिखा, क्या लिखा? एथेनोइक एसिड। उसके बाद लिखा है 1,3 ब्यूटाडाइन, ये आपका आ जाएगा। नंबर थर्ड है 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद है आपका फोर्थ है नाइट्रोमेथेन। फिर पांचवा है आपका प्रोपेन टू ऑल। उसके बाद सिक्स्थ है पेंटेनल। तो पहले इनको लगाते हैं। तो एथेनोइक एसिड, अर्थात एथेनोइक एसिड का मतलब, पहली बात तो एथेन है तो 2 कार्बन होगा, 2 कार्बन से ज्यादा नहीं होगा। तो एथेनोइक एसिड है तो पहली बात तो यहां पर हम बैलेंसी बनाएंगे इसकी। और ओइक एसिड है तो यहां पर हमने बता दिया था, ओइक लगा है तो यहां पर क्या होगा? COOH होगा। तो यहां पर हम C के साथ O यानी COOH लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा आ गया क्या? ये आ गया एथेनोइक एसिड का सूत्र। तो हम देखेंगे कितने कार्बन लिखें, उतने कार्बन सर्वप्रथम लिख देंगे, उसके बाद क्रियात्मक समूह जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 2 कार्बन थे और 2 कार्बन के साथ एक के साथ क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा, जिससे ये पता जाएगा कि ये ओइक एसिड है। उसके बाद जो ये तीसरा पहला कार्बन बचा, इसकी बैलेंसी के लिए हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ये बन जाएगा। अब उसके बाद हम इसको उठाते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन, अर्थात ब्यूटाडाइन है यहाँ पर। तो ब्यूटाडाइन का मतलब होता है ब्यूट माने 4 कार्बन, 4 कार्बन पहले हम लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें जो डाइइन लगा अर्थात डबल बॉन्ड वाले 2 बार, डबल बॉन्ड 2 है तो 2 बार है, एक बार है तो एक बार हम यहां पर लिख देते हैं और तीसरा हम यहां पर लिख देते हैं डबल बॉन्ड। एक तो ये हो गया डबल बॉन्ड, एक तो ये हो गया। तो हम यहां पर नंबर करेंगे 1 2 3 4। तो इस तरीके से बैलेंस हो गया, 4 कार्बन है, 4 कार्बन एक पर है डबल बॉन्ड, एक है 3 पर डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से अब हम बैलेंस क्या करेंगे? इनके हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो एक हम यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दें और यहाँ पर इधर हाइड्रोजन जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। और इधर 3 है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और जोड़ दें। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका 3 बॉन्ड है, एक 2 एक ए, तो 4 बंद होने चाहिए क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता होती है, इसलिए 4 बॉन्ड। यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड और लगा देंगे। तो इसको अब हमने संरचना तो बना ली, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2
CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका आ गया किसका संरचना सूत्र, 1,3 ब्यूटाडाई इनका आ गया। उसके बाद 1 क्लोरोप्रोपेन। तो यहां पर प्रोपेन हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन कितने हैं इसमें, 4 प्रोपेन प्रोप होता है 3 पर, तो 3 कार्बन हम जो का तो पहले लिख देंगे। तो हम हमारा जो मेन उद्देश्य होगा नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन देखने के बाद ही हम यहाँ पर क्रियात्मक समूह लगाते हैं। तो पहली बात प्रोपेन है, और प्रोपेन है तो शायद जाहिर बात है यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी सिंगल सिंगल की होगी। उसके बाद क्लोरीन, एक पर लगा है क्लोरीन, तो यहाँ पर एक पर हम यहाँ लगा सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं, ऊपर लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, या हम इधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके साथ हम तो यहाँ पर हमने कार्बन लगा दिया। अब इसकी बैलेंसी के लिए हम क्या जोड़ेंगे, हाँ हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो हाइड्रोजन जोड़ लेंगे भाई। तो इस तरीके से 4 बॉन्ड हो गए। अब ये हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसे CH2 Cl, फिर CH2, फिर CH3। इस तरीके से क्या आ जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन आ जाएगा। इसका सूत्र क्या आ जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। अब इस तरीके नाइट्रोमेथेन, अब नाइट्रो तो पूर्व लग्न है कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ पर मेथेन, मेथेन का मतलब यहाँ पर एक कार्बन के साथ एक कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है, नाइट्रो जुड़ा है। तो ये नाइट्रो, लेकिन अब बैलेंसिंग क्या होती है इसकी, 4। तो 4 बैलेंसिंग के लिए हमें क्या पूर्ण करना पड़ेगा, हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये आ गया किसका, नाइट्रोमेथेन का संरचना सूत्र CH3NO2, ये आ गया आपका नाइट्रोमेथेन। अब यहां पर हम देखते हैं 5वें प्रश्न को, प्रोपेन टू ऑल, अर्थात प्रोपेन, यहां पर प्रोपेन क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन प्रोपेन शो कर रहा है, पहले इसको इरेज कर दें। तो अब यहां पर देखते हैं प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेन के लिए कितने कार्बन होंगे, प्रोपेन में हमें पता है 3 कार्बन होंगे। और प्रोपेन में हम देख रहे हैं कि जो ऑल, यानी जो ऑल क्या होता है, ऑल किसका द्वितीयक अनुलग्न होता है, OH का द्वितीय अनुलग्न, यानी हाइड्रोक्सिल समूह का द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, ऑल। और दूसरे पोजीशन पर लगा है तो दूसरे कार्बन पर हम लगा देंगे OH, ये आपका है OH। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी संयोजकता बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 1 2, इसकी इस वाले कार्बन की संयोजकता, पहली बात तो यहाँ पर इसको हम हाइड्रोजन एक जोड़ेंगे, यहाँ पर एक, क्योंकि 1 2 3 4, इसकी हम बैलेंसी 1 1 2 3 4। अब इसको हम क्या करेंगे, समेट के लिख देंगे, CH3, फिर OH लगा देंगे, और ये CH3। ये आपका हो गया कौन सा, ये हो गया प्रोपेन टू ऑल का। उसके बाद पेंटेनॉल, अर्थात नंबर नहीं शो किया गया है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर जो पेंटेनल लिखा, यानी जो अल, अर्थात ये CHO ग्रुप के लिए अल यूज होता है। CHO ग्रुप का जो द्वितीयक अनुलग्न होता है अल होता है, अर्थात ये एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड के लिए यहाँ पर पहले बात तो पेंटेन है, तो पेंटेन के लिए कितने कार्बन होंगे, 5। तो 5 कार्बन जो का तो हम लिख देंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन हमने लिख दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अल है, तो अल कहां पर है, नंबर 1 पर है। तो इसके लिए जो होता है ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह जो होता है वो CHO होता है। बाकी के लिए हम क्या करेंगे, बाकी पर हम बॉन्डिंग के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो हाइड्रोजन कैसे जोड़ा जाता है, 4 संयोजकता दिखा देंगे, 4 संयोजकता दिखा देंगे फटाफट। ये हो गया हमारा पेंटेनल का स्ट्रक्चर या संरचना सूत्र। तो इसको हम समेट कर भी लिख सकते हैं, CH3 CH2, फिर से CH2, फिर से CH2, और लास्ट में CHO। ये आपका आ गया पेंटेनल। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी जो हम आप लोगों को एग्जाम्पल करवा रहे हैं, या फिर जो हमने आपको मेथड बताया IUPAC करने का, समझ में आ रहा होगा। तो फिलहाल हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं इस क्लास को, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है गला में। तो फिलहाल कल हम आपको और अच्छे से एग्जाम्पल इसके लिए लेकर आएंगे IUPAC पद्धति के। तो यहीं पर आज वाइंड अप करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।